souls out there, नमस्ते। मेरा नाम प्रिया गुप्ता है। आई वेलकम यू ऑन माई चैनल शिवोहम डिवाइन टैरोट। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो है मैंने जिस सब्जेक्ट पे रीडिंग करने का सोचा है वो ये होने वाला है कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है और आने वाली लाइफ में आपकी लाइफ में क्या मैजिक होने वाले, क्या ब्लेसिंग्स होने वाली हैं, क्या पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने वाली है। तो आज मैंने जो है यहाँ पर 3 ऑप्शंस रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 ऑरेंज, ऑप्शन नंबर 2 रेड, ऑप्शन नंबर 3 येलो। आप इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, पर ऑप्शन या पाइल सेलेक्ट करने से पहले आपको 2 मिनट मेडिटेशन करना है, भगवान को याद करना है, उनसे प्रे करना है कि आपको वो सही रास्ते पे लेकर जाएं, आपके लिए सही ऑप्शन सेलेक्ट कराएं। उसके बाद आप अपनी इंट्यूशन से अपनी पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो रीडिंग्स होती हैं वो जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो सबसे ये रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप रीडिंग देख रहे हो तो हर बार हर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो प्लीज़ इसे उस तरीके से लिया करिएगा। और दूसरी चीज़, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरी ईमेल आईडी पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स जो होती हैं वो पेड होती हैं। और फ्रेंड्स, कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि मैं रिवर्सल कार्ड्स क्यों नहीं रीड करती, मैं उन्हें हाइड क्यों करती हूँ। मैं कुछ भी हाइड नहीं करती हूँ, जो मुझे दिखता है मैं वही रीड करती हूँ। हर रीडर का एक अपना वे होता है, अपना तरीका होता है कार्ड्स को रीड करने का। मुझे नहीं लगता कि जो सारे रीडर्स हैं उन सब का तरीका एक ही जैसा होता है या फिर एक ही तरीके से सब अपने कार्ड्स को रीड करते हैं। सबका अपना अपना स्टाइल है, सबका अपना अपना वे है। अगर आपसे मेरी रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है या इन केस आपको मेरी रीडिंग पसंद नहीं आती तो आप रिस्पेक्टफुली अच्छे से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको मेरी रीडिंग अगर अच्छी नहीं लगी, आपसे रेजोनेट नहीं हुई, या फिर आप डिसलाइक बटन पे क्लिक कर सकते हैं। बट दैट डजंट मीन कि आप मुझे ये बताएंगे कि हाउ टू रीड माई कार्ड्स। दीज आर माई कार्ड्स एंड आई नो बेटर देन यू कि मुझे इन कार्ड्स को कैसे रीड करना है। तो आई होप आप सब समझेंगे। मैं बहुत सारे लोगों को मतलब टॉलरेट करती हूँ कि चलो ठीक है नहीं बोलो नहीं बोलो, पर अगर आप ऐसे मुझे करेंगे तो मुझे भी बुरा लगता है। मैं भी तो इंसान ही हूँ, तो सबको बुरा लगता है। आपको परेशानी है, कोई कंप्लेन है, रिस्पेक्टफुली अच्छे से बताइए। मैं उस चीज़ को आगे से अगर मेरी वो कमी है तो मैं ज़रूर पूरा करूँगी। पर अगर आप मुझसे बोलेंगे आप ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, तो गाइस बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरा तरीका है रीड करने का। आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ देखिए। मेरे लिए सब, मेरे चैनल पर सबके लिए जगह है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद नहीं आती तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने पॉइंट को बहुत अच्छे से मेरे अगर आप चैनल पर रखेंगे तो मैं उसको भी एक्सेप्ट करूँगी। बट मुझे और मेरे चैनल पर अगर आप नेगेटिविटी फैलाएंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आपके लिए कोई भी जगह नहीं है। क्योंकि प्यार से आप कुछ भी कहिए, मैं वहाँ पे हूँ आपकी बात सुनने के लिए, अच्छे से रिप्लाई करने के लिए। अगर आप मुझे नेगेटिविटी सेंड करेंगे, मेरे चैनल को नेगेटिव करेंगे, तो इससे आप अपने जो सिचुएशन है उसको तो और भी बुरा कर ही रहे हैं। साथ में अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग आपके लायक नहीं है तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब मत कीजिए, मेरी रीडिंग्स मत देखिए, बट डोंट डू थिंग्स लाइक दैट। तो आई एम सॉरी, मैं आज बहुत अच्छी रीडिंग करने वाली थी पर एकदम सुनते सुनते थोड़ा सा गुस्सा निकल जाता है। तो कोई बात नहीं, हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अपनी फाइल सेलेक्ट करने के लिए और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद अपनी जो है रीडिंग आगे देख सकते हैं। नीचे टाइम स्टैम्प्स मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं फाइल नंबर 1 से स्टार्ट करूँगी। तो जिसने भी ये ऑरेंज कलर का थ्रेड सेलेक्ट किया था, देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है उनकी लाइफ में, क्या मैजिक होने वाला है। तो सबसे पहले मैं टैरो डेक से स्टार्ट करूंगी। तो टैरो डेक से हमारे पास पहला कार्ड स्ट्रेंथ, फिर हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स, फिर हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स, फिर हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अब इन कार्ड से देख लेते हैं।
प्लेइंग कार्ड से हमारे पास है 3 ऑफ डायमंड्स, 7 ऑफ क्लब्स, और सेकंड इंडियन टैरो डेक से हमारे पास है स्ट्रेंथ अगेन। फिर है हमारे पास लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से एनिमल्स। यू अंडरस्टैंड एनिमल्स एंड कम्युनिकेट विद देम इंट्यूटिवली, ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस एज द एनिमल्स आर पार्ट ऑफ योर लाइफ वर्क। ओके, तो जिसने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए जो मुझे यहाँ पे साइन नजर आ रहे हैं, आपका जो साइन है सन मून राइजिंग वीनस में एरिस लियो सेजिटेरियस हो सकता है, और वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है। आपके सन मून राइजिंग वीनस में ये साइन हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करूँ तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 8, 17 एंड 26, 2 एंड 11 एंड 20, उसके बाद 3, 12 एंड 30। ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या सन मून राइजिंग वीनस में आपके ये साइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से पाइल नंबर 1। तो मुझे ऐसा लग रहा है पिछले कुछ टाइम से जो है आपके लाइफ में बहुत सारी आपने प्रॉब्लम्स फेस की हैं, बहुत ज़्यादा आपने मुसीबतें झेली हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा किसी टाइप की प्रॉब्लम्स में फंसे हुए थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पैसों को लेकर कोई प्रॉब्लम थी आपके लाइफ में, पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी। आप जो है पिछला कुछ जो टाइम बीता है आपका, उसमें आपको फाइनेंशियली कुछ इश्यूज हुए हैं जिसको चल के आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपके मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है कि आप जो है अपने रिलेशनशिप को लेके कुछ इश्यूज फेस कर रहे थे अपने पास्ट टाइम पीरियड में, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ फाइनेंशियली एंड लव लाइफ के आपके इश्यूज चल रहे हैं जिनके कारण से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो पार्टनर है और आप दोनों के बीच में जो अभी कम्युनिकेशन गैप है, आप दोनों ने शायद एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, या आप दोनों में से किसी एक ने किसी को ब्लॉक किया हुआ है। करेंटली आप लोग सेपरेशन पीरियड में, आप लोगों की बात नहीं हो रही है। फाइनेंशियली भी आप लोगों का जो टाइम है वो उतना अच्छा नहीं था। पर ये जो है अभी की बात है और आपके पास्ट की बात है। अब मैं बात करती हूँ आपके आने वाले लाइफ में, आपकी लाइफ में क्या मैजिक होने वाला है और आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग आने वाली है वो फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस फील करेंगे। एक जो पैसों को लेके आपके जो सारे इश्यूज थे वो सॉल्व हो जाएंगे। आप एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही एक क्या बोलना चाहिए उसको, आपके लाइफ में पैसे आएंगे, बहुत ज़्यादा मॉनेटरी गेन्स होंगे आपको बहुत ज़्यादा। आपको हो सकता है कि आपको किसी टाइप का जॉब है, प्रमोशन मिले, मे बी आप अपना खुद का स्टार्टअप करें, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें। अगर आप कहीं से किसी टाइप का लॉस आपको हो रहा था तो वहाँ से आपको जो लॉस हुआ है वो रिकवर हो और आप नया और ज़्यादा पैसे बनाए आने वाले फ्यूचर में। और मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में 2 डेट्स आने वाली हैं जो मैजिक आपके लाइफ में होने वाला है। आप चलिए उसकी बात कर लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एकदम टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, तकलीफ में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। आप जो है बहुत प्रॉब्लम में, आपको अपनी लाइफ में क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है। तो जो ब्लेसिंग्स जो मैजिक आपके लाइफ में होने वाला है वो मैजिक ये होने वाला है कि आपके लाइफ में 2 पर्सन्स आएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, अभी किसी पर्सन के साथ जिसके साथ आप अभी सेपरेशन में चल रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा वो किसी ऐसे इंसान के साथ होगा जो लॉन्ग डिस्टेंस में आपके साथ रहता होगा, रहेगा। मतलब आप दूसरे सिटी से हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्री से हो सकते हैं, और ऑनलाइन मिल सकते हैं आप किसी पर्सन को। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में 2 इंसान आएंगे। एक जो इंसान आपकी लाइफ में आएगा वो आज जिनके साथ अभी आप सेपरेशन में हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको खोज रहे हैं। और अगर कुछ लोगों की बात की जाए तो एक नया इंसान आपके लाइफ में आने वाला है, और वो जो इंसान है
वो काफ़ी, एक बोलना चाहिए थोड़ा सा पैशनेट है बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को लेके, अपने चीज़ों को लेके वो बहुत पैशनेट होगा अपने लाइफ में। और आप लोगों के बीच में जो है एज डिफरेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आगे चल के आप अपनी लाइफ में आपने जो भी बुरा टाइम देखा, बुरा चीज़ें देखी, आप उसको पीछे छोड़ देंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप एक्सपेंड करेंगे अपने लाइफ में। आप अपना जो बिजनेस, अगर आपका कोई, आप अपने बिजनेस में किसी लॉस को झेल रहे थे, या फिर किसी टाइप का आपको बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा था, आपकी जॉब में आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, या फिर आप अनएम्प्लॉयड थे, तो वो सारी चीज़ें जो है आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगी। एक अबंडेंस आएगा आपकी लाइफ में, बहुत सारे आपको मॉनेटरी गेन्स होंगे इन फ्यूचर, और अपने बिजनेस को आप एक्सपेंड कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में जो दो इंसान आएंगे, आप उनमें से किसी एक इंसान को आप सेलेक्ट करने वाले आगे। मे बी वो जो इंसान आएगा वो न्यू पर्सन होगा, मुझे जो लग रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी न्यू पर्सन को सेलेक्ट करेंगे आपके लाइफ में, जो आएंगे आप उनमें से न्यू पर्सन को रखेंगे, क्योंकि आपका जो एक्स, मतलब आपका जो जिसके साथ आप सेपरेशन में है, आपका उनसे बहुत ऑन एंड ऑफ टाइप का कनेक्शन चल रहा है, या फिर आपको लगता है कि मे बी वो पर्सन जो है आपको लेकर अनस्टेबल है, इसलिए आप दूसरे पर्सन को सेलेक्ट करेंगे। वो आपसे उनके साथ आपकी काफ़ी अच्छी लाइफ निकलने वाली आगे। तो ये जो है ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ ये कि अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो है एनिमल्स को लेके, आप बहुत एनिमल लवर हैं। आपके पास डॉग हो सकता है, आप कैट लवर हो सकते हैं। और आप जो है, हमारे पास कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं एक्सपेक्ट करते। मे बी आप लोग को एनिमल से उतना ज़्यादा कुछ वो ना हो, आप डॉग लवर भी ना हो, कैट लवर भी ना हो, बट अचानक से आपको जो है एनिमल्स के प्रति आपका प्यार बढ़ना, उनके लिए आपके मन में सहानुभूति आना, या उनका आप, अगर आप आपके पास कोई पेट है तो वो आपसे किसी तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मुझे ये चीज़ यहाँ पे लगी। दूसरी चीज़, जो आपने ऑरेंज कलर सेलेक्ट किया, उसको सेलेक्ट करने का ये भी रीज़न है कि ऑरेंज कलर जो होता है वो रेड और येलो दोनों का मिक्स होता है। रेड जो कलर होता है पैशन, लव और एक स्ट्रेंथ शो करता है, और जो येलो कलर होता है हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी को शो करता है। और ऑरेंज जो कलर होता है एक स्पिरिचुअल कलर भी होता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी लाइफ में आपके कार्ड्स भी यही शो करते हैं। एक अबंडेंस पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, एक पॉजिटिव टाइम आने वाला है आपकी लव लाइफ में। तो ये थी पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई, आपसे रेजोनेट की, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और अगर आपसे मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई या नहीं हुई, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, तो चलिए देख लेते हैं जिन्होंने भी रेड कलर का थ्रेड चूज किया था उनके कार्ड्स क्या कहते हैं। तो हम टैरो डेक से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पहला जो कार्ड है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून, उसके बाद है हमारे पास 4 ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास जजमेंट, फिर है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास 6 ऑफ कप्स, उसके बाद है हमारे पास जो ये दो कार्ड्स उनमें से है, प्लेइंग कार्ड्स में से हमारे पास जैक ऑफ डायमंड, फिर है हमारे पास किंग ऑफ स्पेड्स। ऑरिकल कार्ड से देख लेते हैं। लाइफ पर्पस ऑरिकल कार्ड से हमारे पास सेंसिटिविटी, यू आर बिकमिंग मोर सेंसिटिव एंड नीड टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली। फिर सेक्रेड ग्रीन टैरो डेक से हमारे पास है द हैंगमैन,
ओके, तो जिसने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनके लिए जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है, जो साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये आपके सन, मून, राइजिंग, वीनस में हो सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करूँ तो मुझे जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिख रहे हैं वो है 4 एंड 13 एंड 22, 6, 15 एंड 25। उसके बाद है हमारे पास 10, 19, 28 एंड 1। तो ये आपके सन, मून, राइजिंग, वीनस में हो सकते हैं साइंस, या फिर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। और जो मुझे यहाँ पे चीज दिखाई दे रही है वो ऐसा लग रहा है कि आप जो है अपने लाइफ में कुछ चीज हैं उसको लेकर आप स्टक हैं। आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है या जो पास से आपके लाइफ में जो सिचुएशन चली आ रही है वो ऐसा लग रहा है आप किसी चीज को लेकर होल्ड ऑन कर रहे हैं। मे बी ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है आपके लाइफ में जिसको लेकर आप होल्ड ऑन कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा सैड हैं इस वक्त और आप पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको क्या करना है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको मूव ऑन करना है कि आपको उस पर्सन के साथ रहना है। मुझे यहाँ पे जो वाइब्स आ रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि मैं सबसे पहले उनकी बात करूंगी जो रिलेशनशिप में है और सेपरेशन पीरियड से गुजर रहे हैं, या फिर जो रिलेशनशिप में हैं अभी और उनके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो उनके लिए अगर मैं बात करूं आपसे तो जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स है वो फैमिली को लेके इश्यूज आप लोग फेस कर रहे हैं। मे बी यू बोथ वांट टू गेट मैरिड बट आपकी जो फैमिली है उनको उनसे रिलेटेड कोई इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं आपके लाइफ में। और या फिर आपके लाइफ में किसी टाइप का कोई सेपरेशन पीरियड चल रहा है। मे बी यूर इन अ रिलेशनशिप विद अ मैरिड मैन या मैरिड वुमेन। आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं जिनके साथ जो पहले से शादीशुदा हैं। मे बी यू आर मैरिड, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आपके लाइफ में जो नेक्स्ट ब्लेसिंग्स आने वाली हैं वो मुझे ऐसे लग रहा है आपका जो रिलेशनशिप है उसका रीबर्थ होने वाला है। कोई पास्ट लवर या फिर कोई ऐसा इंसान जिनके साथ अभी आप सेपरेशन पीरियड में हैं, या फिर आप का जो है बहुत टाइम से आप लोग की फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, तो वो जो इश्यूज हैं वो आगे चल के सॉल्व हो जाएंगे मैजिकली और आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए मैं मैजिक की बात कर रही हूँ और यहाँ पे कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून टॉक अबाउट योर लक। आपका जो है आने वाले टाइम में जो लक आपका बहुत साथ देगा। आपको खुद को भी यकीन नहीं होगा कि आपकी किस्मत अचानक से 360 डिग्री सेल्सियस कैसे 360 डिग्री कैसे आपकी जो है लाइफ चेंज हो गई। आने वाले टाइम में अगर आप किसी टाइप की फैमिली इश्यूज से गुजर रहे हैं या कोई टाइप का सेपरेशन आपके लाइफ में चल रहा है तो आई एम गारंटिंग यू, मैं आपको 100% श्योरली कह सकती हूँ, मुझे जो ऐसा फील हो रहा है, जो मुझे वाइब्स आ रही है स्पाइल से कि यस 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 आपके लवर आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। आपका उनके साथ रिकन्सिलिएशन हो सकता है, या आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो फैमिली इश्यूज जो है सॉल्व हो जाएंगे और आपकी जो है आपके पर्सन के साथ शादी हो सकती है। जो जजमेंट का कार्ड होता है वो रिवर्स का कार्ड होता है। मे बी कुछ ऐसी चीजें जो एंड हुई है वो वापस से स्टार्ट होने वाली हैं। और दूसरी चीज जो सिंगल्स है, जो सिंगल्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो है शादी होने वाली है आने वाले टाइम में। तो आपके लाइफ में जो आपके पार्टनर आएंगे वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कोई पास्ट फ्रेंड हो सकते हैं। मतलब कोई ऐसे दोस्त जो बहुत पुराने हो, बहुत टाइम से आप दिन से मिले नहीं हो, अचानक से वो आपकी लाइफ में आए, आपकी लाइफ में एंटर करे और आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाए मैजिकली, एंड देन यू विल गेट मैरिड टू हिम और हर। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब अपने पार्टनर से मिलेंगे, जो सिंगल से उनकी बात कर रही हूँ मैं, तब आपको एक ऐसी वाइब्स आएगी कि आप इंसान को है जन्मों जन्म से जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं। एक सोर्स ऑफ क्या बोलना चाहिए, एक आपको ऐसा लगेगा कि आप ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जिसको आप बहुत टाइम से जानते हैं, बस अभी नहीं मिले हैं, आप बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। जो भी आपके लाइफ में आएंगे वो आपके सोलमेट होंगे और एक आप खुशी आपको महसूस होगी, एक हैप्पीनेस आप फील करने वाले हैं आने वाले टाइम में, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और दूसरी चीज, आप लोग जो है ना चूजी हो रहे हैं थोड़े से, मतलब
सबकी बात कर रही हूँ मैं, जो रिलेशनशिप में है उनकी भी और जो सिंगल है उनकी भी, कि आप जो है चूजी हो रखे हैं बहुत। आप लोगों ने सोच के रखा कि आपको इस टाइप का बंदा चाहिए या इस टाइप की आपको बंदी चाहिए। आप पर्टिकुलरली उसी चीज को ढूंढ रहे हैं, इसी कारण से आप जो है बहुत एक आप लोगों ने बना के रखे हैं अपने उसूल, या कि आप हर किसी से बात नहीं करते, आप हर किसी के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं, या कोई आपके पास आता है तो आप उसको अपने आप से दूर कर देते हैं, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आने वाले हैं जो सिंगल्स हैं, कि जो आपके सोलमेट होंगे और जिनसे आगे चल के फ्यूचर में आपकी शादी हो सकती है। और जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं और कोई फैमिली इश्यूज फेस कर रहे हैं, सेपरेशन पीरियड में चल रहे हैं, तो डोंट वरी, बहुत जल्दी आपका रिकन्सिलेशन होगा, आपकी जो फैमिली है मानेगी, और डेफिनेटली चांसेस है कि आपकी शादी हो सकती है। और ब्लेसिंग की अगर मैं बात करूँ, इस आगे आपकी क्या लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाली है, आपके लाइफ में आपका सोलमेट आने वाला है, आपकी मैरिज होने वाली है, और साथ ही साथ आपको इस शादी से आपकी जो लाइफ है, आपकी जो आने वाला टाइम है वो चेंज हो जाएगा। ये आप मेरी बात मान कर रखिए। और जो आपने रेड कलर सेलेक्ट किया है, ये जो कलर होता है ये है पैशन, लव, स्ट्रेंथ। तो आपने इस कलर को चूज किया शायद इसलिए कि आपके लाइफ में कोई लवर आने वाला है, मे बी पास्ट लवर, मे बी न्यू लवर, अगर आप सिंगल है तो, और या फिर आपकी शादी हो सकती है। तो ये थी मेरे लिए पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी। अगर आपसे मेरी रीडिंग पसंद आई, आपसे रेजोनेट की, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स टू। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी, आपसे कितनी रेजोनेट हुई। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 3 वालों की रीडिंग। जिसने भी ये येलो कलर का थ्रेड सेलेक्ट किया है, देख लेते हैं उनकी जो रीडिंग है क्या कहती है। सबसे पहले टैरो डेक से देखते हैं। जो पहला कार्ड है हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास 2 ऑफ कप्स, वाओ, फिर है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स, 2 एसेस, फिर है हमारे पास 8 ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास 4 ऑफ क्लब्स, फिर है हमारे पास 9 ऑफ डायमंड्स। ओरेकल कार्ड से हमारे पास है, लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से, जस्टिस, योर करियर ब्रिंग्स फेयरनेस एंड प्रोटेक्शन टू अदर्स हु नीड योर हेल्प। ओके, उसके बाद हमारे पास मेरा फेवरेट कार्ड टेम्परेंस, अर्धनारीश्वर, सेक्रेड इंडियन टैरो डेक से हमारे पास अर्धनारीश्वर, शिवा एंड शक्ति। ओके, तो जिसने भी पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है, उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके होल्ड ऑन किए हुए हैं, कि कोई ऐसा इंसान है जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ है, लेकिन आप जो है उस इंसान को लेके होल्ड ऑन करे हुए हैं, आप जो है आगे नहीं बढ़ना चाहते। बट मैं आपको कहना चाहूंगी कि प्लीज अपना जो ये सोच है उसको चेंज कर दीजिए, क्योंकि आपको मूव ऑन करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन जो है, मुझे नहीं लगता है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं। देखिए, जो मुझे यहाँ पे दिखेगा वो मैं बोलूंगी, और आगे भगवान तो सबके पास है ही, तो आप उनसे प्रे कर सकते हैं। तो मुझे जो ऐसा लग रहा है, आई एम सॉरी टू से दिस, बट अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, किसी पे होल्ड ऑन किए, तो डोंट वेट फॉर एनीवन, क्योंकि आपके लाइफ में वो पर्सन लौट कर नहीं आएंगे, आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि जब आपको मूव ऑन करना ही है आगे चलकर, तो अभी से मूव ऑन करेंगे, तो जब आप आगे जब अपने टाइम में पहुंचेंगे तो आप एक न्यू स्टार्ट ले पाएंगे, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर पाएंगे। अगर आप 1 साल तक वेट करेंगे और उसके बाद आपको ये दिमाग आएगा आपको मूव ऑन करना है, तो फिर आपको खुद अपनी गलती का एहसास होगा कि क्यों आपने किसी इंसान के लिए वेट किया, किसी ऐसे इंसान के लिए वेट किया जिसका कोई मतलब नहीं है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको, कुछ लोगों को आपके लाइफ में ब्रेकअप वाला सिचुएशन चल रहा है,
ब्रेकअप हुआ है आपका किसी के साथ बहुत पहले, लेकिन आप जो है स्टिल उस इंसान पर क्लिंग ऑन किए हैं, आप वेट कर रहे हैं उस पर्सन का, तो आई वुड से कि प्लीज़ आप मूव ऑन कर लीजिए अपने रिलेशनशिप से, क्योंकि आगे जो आने वाला टाइम है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम आने वाला है। देखिए हमारे पास शिव एंड शक्ति का कार्ड है, अर्धनारेश्वर का कार्ड है, विच टॉक्स अबाउट अ सोलमेट। एक ऐसा रिश्ता जो हमारा मतलब हमारा अर्धांग है, हमारा आधा पार्ट है, वो आपके लाइफ में आने वाला है। अगर मैं मैजिक की बात करूं तो आपके लाइफ में जो मैजिक होने वाला है वो ये होने वाला है, आपके लाइफ में आपके सोलमेट आने वाले हैं, आपके जो पार्टनर है वो आने वाले हैं, जो जो आपके फ्यूचर पार्टनर बनेंगे वो आने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में जो मैजिक होने वाला है, आपके लाइफ में लव और जॉब, दो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप किसी टाइप की गवर्नमेंट जॉब का वेट कर रहे थे, आपको गवर्नमेंट जॉब का आप बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे, या फिर आप तैयारियां कर रहे थे, तो मे बी 1 to 2 years, 1 से 2 साल के बीच में आपको जो है गवर्नमेंट जॉब ज़रूर मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। आप किसी भी टाइप का एग्ज़ाम फाइट कर रहे थे तो डेफिनेटली यस, आपको जो है गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, आपको सिविल सर्विसेज वगैरह में जॉब लग सकती है, गवर्नमेंट जो भी जॉब आप ट्राई कर रहे हैं उसमें आपको जॉब लग सकती है। आपके लाइफ में जो है पैसा आएगा, आप जो है अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, आप अपने लुक्स पे ध्यान देंगे, अपनी स्पेंडिंग्स पर ध्यान देंगे, आप पैसे खर्च करने वाले हैं खूब, और अपने आप पर ध्यान देने वाले हैं, अपने आप को सुंदर बनाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, आप जो है एकदम आपका जो है एक मेकओवर टाइप का आप करने वाले हैं। और तो डेफिनेटली यस कि जो मैजिक आपके लाइफ में होने वाला है, तो आपको जॉब और आपके लाइफ में आई वुड से कि आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है अनएक्सपेक्टेड, मतलब आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो कि आपको रिलेशनशिप में आना है, बट अचानक से आपके लाइफ में कोई आएगा और आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं बहुत टाइम से, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि कुछ लोग जो हैं, मुझे 30% लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको जो है ब्रेकअप हुआ है और आप मूव ऑन करना नहीं चाहते हैं, पर आपको करना पड़ेगा चाहे या ना चाहे, इसलिए बेटर है कि स्टार्ट कर दीजिए मूव ऑन करना। अपनी चीज़ों में उन चीज़ों पर फोकस कीजिए जो आप हमेशा से करना चाहते थे, मतलब या आपका कोई ऐसा पैशन है जो अभी तक आप हाइड करके रखे हुए हैं, मे बी स्केचिंग और कोई आर्ट से रिलेटेड, या फिर कोई डिज़ाइनिंग, या फिर ऐसा कुछ चीज़ें जो आप हमेशा से करना चाहते हैं, पेंटिंग वगैरह, आप उसको फोकस कीजिए, आप उस पर ध्यान दीजिए, उसको लेके आप आगे बढ़िए, वो जो है आपको आगे चल के सक्सेस ज़रूर दिलाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। दूसरी चीज़, कुछ लोग जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर फाइट कर रहे थे तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है 1 से 2 साल के बीच में। तीसरी चीज़ ये कि जो लोग रिलेशनशिप में है ऑलरेडी, मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो रिलेशनशिप में एक हैप्पी टाइम आने वाला है, आपकी शादी हो सकती है आपके पार्टनर के साथ। आप लोग बहुत टाइम से अगर रिलेशनशिप में थे तो आपकी जो है शादी हो सकती है उनके साथ, और जो ये शादी होगी आपके लिए वो काफ़ी अच्छी रहेगी, और परिवार वालों की मर्जी से आपकी शादी होगी। दूसरी चीज़ ये कि जो लोग सिंगल्स हैं, अब मैं सिंगल्स हैं जो उनकी बात करूँगी, या फिर आप जिनका अभी ब्रेकअप हुआ और मूव ऑन कर लिया है जिन्होंने, उनके लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान आने वाला है, या ऐसा पर्सन आने वाला है जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, मतलब उसके लाइफ में सपने जो है बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े सपने देखता है, और साथ ही उस सपने को पूरे करने की हिम्मत भी रखता है, और पूरे करेगा अपने लाइफ में, जो देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मे बी लड़का भी हो, लड़का है, अगर आप मतलब अपने, अगर आप लड़की हैं और लड़के के लिए देख रहे हैं, या लड़के हैं तो लड़की के लिए देख रहे हैं, तो जो भी आपकी लाइफ में आएगा या आएगी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होने वाली है, अपना उसको पता है कि उसको अपने लाइफ में क्या करना है, वो बहुत ज़्यादा क्लियर हेडेड पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, अपने ऊपर ध्यान देने वाला, अपनी केयर करने वाला, मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा मतलब अपने लिए सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं है अपने लिए सोचता है तो आपके लिए नहीं सोचेगा, वो अपने गोल्स को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, जो मैं, मेरे लिए ये सही वर्ड रहेगा, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है,
आप लोगों के बीच में जो इंसान आने वाला है आपकी जो लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पैशन आपके रिलेशनशिप में, या आपके रिलेशनशिप में एक पैशन क्रिएट होगा जो रिलेशनशिप में है, या फिर जो लोग मैरिड हैं, और वो लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है एक नया पैशन, एक नई बिगनिंग, एक जो एक स्पार्क मिसिंग था आपकी मैरिज में या आपके रिलेशनशिप में, वो वापस लौट कर आएगा। जो लोग मैरिड है उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा, आप लोग एक दूसरे के लिए क्या बोलना चाहिए, एक दूसरे के साइड एक नया अट्रैक्शन महसूस करेंगे। और जो लोग अभी रिलेशनशिप में उनके लिए मुझे मैरिज लग रही है कि जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है वो मैरिज है। तीसरी चीज, जो सिंगल्स है, अब मैं सिंगल्स की बात कर लूंगी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो स्किन में, मुझे ऐसा लग रहा है ब्रिटिश होंगे लड़की या लड़की जो भी होंगी वो, और काफ़ी फैशनेबल होंगे, काफ़ी एम्बिशियस होंगे, और आपके सोलमेट होंगे। और या फिर अगर आप अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है, पर मुझे जो यहाँ पे लग रहा है कि आपकी शादी या तो लव मैरिज होगी या लव कम अरेंज होगी, क्योंकि आप मिलेंगे पहले, उसके बाद आपकी फैमिली इन्वॉल्व होगी, जो मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपकी लव मैरिज हो सकती है, लव कम अरेंज मैरिज हो सकती है। दूसरी चीज कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि चीज़ों को, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो अब आपको उसको लेट गो करना है। क्योंकि येलो जो कलर आपने चूज किया है अपने लिए, वो कलर ही मुझे ये बताता है कि आप क्लिंग कर रहे हैं किसी पर्सन पे, किसी इंसान पे जो आपको छोड़कर जा चुका है, और आप वेट कर रहे हैं उसके आंसर का कि वो क्या जवाब देगा, वो आएगा नहीं आएगा। तो बहनों और भाइयों, मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि मूव ऑन कर लीजिए। मूव ऑन करने के बाद आपकी लाइफ बहुत सुंदर है। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, अपने कार्ड्स देख लीजिए आप, आपके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स है। भगवान आपको भर भर के देना चाहते हैं, बट आप उस पोजीशन में होनी चाहिए कि आप ले सके। अब जितना सैड रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, ये चीज़ें आपके पास नहीं आएंगी। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, अपना माइंड सेट पॉजिटिव करेंगे, अपनी लाइफ में एक चीज़ों को याद रखिए, जितना लेट गो करेंगे चीज़ों को अपने लाइफ में, आपके लाइफ में चीज़ें आएंगी। तो जो मुझे यहाँ पे आपके लिए आज लगा पाइल नंबर 3, वो है मैरिज एंड क्या बोलते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब मुझे यहाँ पे दिखी, या फिर आपको कोई ऐसा पैशन जिसको आप बहुत टाइम से पूरा करना चाहते हैं पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे, तो उसमें आपको आगे चल के सक्सेस मिल सकती है। ऑल इन ऑल, आगे आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी, बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। दूसरी चीज, प्यार मिलेगा, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हैप्पी रहेंगे आप, काफी ज्यादा खुश रहेंगे। मतलब आने वाला टाइम जो है किसी भी चीज से बढ़ के आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। आप दुखों को पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियां आने वाली, बहुत सारी हैप्पीनेस आने वाली है, तो उसका स्वागत कीजिए। तो ये थी पाइल नंबर 3 वालों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई, आपसे रेजोनेट की, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और अगर रीडिंग में मैंने कुछ गलत बोल दिया, या फिर मैंने अगर आज आप लोगों से थोड़ा सा रूडली बात की, तो उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे आप माफ़ कर दीजिए। लेकिन अगर आप मेरे साथ बदतमीजी करेंगे या फिर आप मुझे चीज़ें बताएंगे, मेरे काम को आप मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ रिस्पेक्टफुली बताइए, मैं भी आपकी रिस्पेक्ट करूँगी। बट अगर आप मुझसे गलत तरीके से बात करेंगे तो डेफिनेटली मैं टॉलरेट जितना कर सकती हूँ उतना करती हूँ, उसके बाद मैं नहीं कर सकती, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। सेफ रहिए, घर पर रहिए, और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। आई सेंड यू लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।